बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के केक रस की, जो हम बनाएंगे घर पे। बहुत ही आसान तरकीब से बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि केक रस में बहुत ज़्यादा घी मक्खन वगैरह डलता है, तो हम इसको बिना किसी घी और बटर के बनाएंगे, ऑयल के साथ। ठीक है, बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। केक रस बनाएंगे हम, तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक रस बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना मोल्ड जो है उसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। ठीक है, और इसको मैं ऑयल से अच्छे से ब्रश कर रही हूँ। उसके बाद इस पर मैं लगाऊंगी बटर पेपर। बटर पेपर इस पर सेट करके उसके बाद उस बटर पेपर को भी मैं अच्छे से ऑयल से ब्रश कर लूँगी। ठीक है, मोल्ड हम अपना पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं। अब मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल जाएगा यहाँ पे हाफ़ कप। ठीक है, हाफ़ कप ऑयल जाएगा, और उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चीनी। चीनी इसमें जाएगी 1 कप। ठीक है, 1 कप चीनी जाएगी, और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से जो है हैंड बीटर से हम बीट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर जो है वो यूज़ नहीं कर रही, और शुगर जो है वो भी मैंने इसमें कोई जो है वो पाउडर्ड शुगर यूज़ नहीं की। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी चीनी होती है ना, वही चीनी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से हैंड बीटर से जो है हम अच्छे से इसको विस्क कर लेंगे, बीट कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने बीट कर लिया है। अब इसमें जाएंगे 3 अंडे। ठीक है, एक एक करके मैं इसमें अंडा डालूंगी, और उसको भी हम अच्छे से हैंड बीटर से जो है ना अच्छे से हम इसको बीट करते जाएंगे। एक एक अंडा डालते जाएंगे और बहुत अच्छे से हम इसको बीट करते जाएंगे। ये देखिए, एग बीटर अगर हो तो उससे जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे हैंड बीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा, लेकिन वैसा ही रिज़ल्ट आएगा। बस अब इसके अंदर हम अपना सेकंड वाला अंडा डालेंगे। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। देखिए, बस इतना बीट करेंगे कि हमारा जो बैटर है वो अच्छा सा फ्लफ़ी सा जो है ना वो हो जाए टेक्सचर उसका। ठीक है, ये देखिए अच्छे से मैं हैंड बीटर जो है वो चलाती जा रही हूँ। हैंड विस्क जो है इसको बहुत अच्छे से हम बीट करते जाएंगे, ताकि हमारा बहुत अच्छा सा बैटर जो है बन के तैयार हो जाए। बस अब मैं इसके अंदर तीसरा एग डालूँगी, और इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा सा जो है ना हमारा बैटर बहुत अच्छे से बीट हो गया है। बस अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। ठीक है, और इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे, और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैदा। मैदा इसमें जाएगा 1 कप। ठीक है, लेवल करके लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मैं इसको अच्छे से सिफ्ट कर रही हूँ, और ताकि इसमें कोई गुठलियाँ कोई लम्स वगैरह जो है ना वो ना रहें, और थोड़ा एरी भी बनता है हमारा इससे जो है ना बैटर। ये देखें बहुत अच्छे से हम इसको सिफ्ट कर लेंगे। मैदा हमारा सिफ्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी यहाँ पे बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा इसमें नहीं जाएगा, मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के, और उसके साथ हाफ़ टी स्पून। ठीक है, तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। मेजरमेंट्स का ख्याल रखिएगा। ये देखिए मैंने अभी 1 टीस्पून डाला है इसमें, और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून और। ठीक है, 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे, और इसको भी हम जो है वो सिफ्ट कर लेंगे। बस इसको जो है ना मैं ऐसे ही हैंड बीटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कि मुझे कोई भी ड्राई फ्लोर जो है वो नज़र ना आए। ठीक है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा जो है ना वो बैटर बन के तैयार हो रहा है। ये देखिए इसकी साइड से जो भी मैदा लगा हुआ है उसको मैं उतार लूँगी, और इसके अंदर अच्छे से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर क्योंकि केक रस में बहुत अच्छा सा कलर होता है, उसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ येलो फूड कलर। ठीक है, इसमें मैंने तकरीबन 1 चुटकी के बराबर ऐड किया है, उससे हमारा जो केक रस है उसका कलर बहुत अच्छा सा आएगा, येलो सा। ठीक है, बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और बैटर जो है हमारा रेडी हो जाएगा। बैटर हमारा रेडी हो गया है, बस इसको अब हम मोल्ड में डाल लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम अपना सारा बैटर जो है वो डाल देंगे, और उसके बाद मैं इसको टैप करूँगी 1 से 2 बार, और उसके बाद मैं इसको हम बेक करेंगे। इसको हम बेक करेंगे 170 डिग्री पे तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स तक। ठीक है, क्योंकि हम इसको थोड़ा ज़्यादा देर इसको बेक करेंगे। केक तो हमारा जल्दी बेक हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर हमने थोड़ा कलर लेके आना है, इसलिए जो है हम इसको बेक करेंगे 170 डिग्री के ऊपर 45 टू 50 मिनट्स तक हम इसको बेक करेंगे। देखिए 50 मिनट्स हो गए हैं, और केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया है। ये देखिए इस कलर भी आ गया है। अब इसको आप स्टिक डाल के चेक करें। ये देखिए हमारी स्टिक बिल्कुल क्लियर आई है, तो केक हमारा बेक हो गया है। अच्छा, इसको अब हम ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह के आप इसकी पीसेस करना चाहें, अगर आप बड़े पसंद करें तो बड़े कर लें,
और मैं इसके थोड़े नॉर्मल साइज़ के पीसेस करूँगी, ठीक है। और अगर आप इसकी साइड्स रिमूव करना चाहें तो अभी आपके ऊपर है कि आप अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर दें, ठीक है। मैं इसको साइड्स रिमूव नहीं करूँगी, ज़ाया नहीं करूँगी, ठीक है। उसको भी हम साथ ही इसके कट कर लेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से हमारा जो है ना केक रस का केक जो है वो कट हो रहा है। ठंडा करके कीजिएगा। और ऐसा भी कर सकते हैं आप कि अगर आपने एक दिन बनाया है केक तो उसके नेक्स्ट डे आप जो है उसको केक रस बना के उसको बेक कर लें, ठीक है। उससे जो है ज़रा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर होगा तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए केक जो हमारा बहुत अच्छे से कट हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा उसका कलर आया है केक रस वाला। बस इसको हम अपनी बेकिंग डिश जो है ना, बेकिंग ट्रे, उसके ऊपर हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, फैला के रख देंगे। और उसके बाद जो है हम इसको बेक करेंगे ओवन में। आप चाहें तो ये सारा प्रोसीजर जो है आप चूल्हे पे भी कर सकते हैं, स्टोव पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम बेक करेंगे अपने ओवन के सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे आप इसको रखेंगे। जितना लोएस्ट टेम्परेचर आपका होता है ना उस पर आप इसको बेक करेंगे। और इसको तकरीबन जो है ना वो 1 घंटा आप बेक करेंगे, मतलब आधा घंटा एक साइड से। फिर आप अगर आपके ऊपर की ग्रिल नहीं है तो आप इसकी साइड चेंज करके बाकी का आधा घंटा जो है ना दूसरी साइड से इसको बेक कीजिएगा, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, ठीक है। मेरे हर टेम्परेचर ओवन का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। तो मेरे ओवन पे जो है तकरीबन आधा घंटा एक साइड पे लगा था। तो आप इसको उसके मुताबिक आप इसको बेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1 घंटा हो गया है। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे केक रस बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल जो है बाज़ार जैसे घर पे आप बना के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ार से आपको महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आप घर पे तैयार कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े के हमारे ये केक रस बन के तैयार हुए थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा। ये कि उसका कलर, टेक्सचर सब बहुत मज़े का था। मैं इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।